हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है एनालिटिकल रेजुएशन में। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ई नाम पोर्टल की, जो भारत सरकार के द्वारा व्यापारियों, किसानों और खरीदारों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके लाभ क्या है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है, इन सभी विषय पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जा रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, अन्य सोशल मीडिया हैंडल जिनके लिंक आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। आप इनके लिंक पे जाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। आइए जानते हैं क्या है ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल या राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ही है, दोनों नाम। ई नाम को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से जाना जाता है। यह एक पोर्टल है। इसकी सुविधाएं क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ई नाम। बाजार किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं में ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। जो ई नाम पोर्टल जो है, इसमें किसान, व्यापारी और खरीदार हैं जो वस्तुओं का ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करती है यार ई नाम पोर्टल। इसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक बाजार पायलट के रूप में भी जाना जाता है। पोर्टल का जो प्रबंधन है वो लघु कृषक एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जिसे शॉर्ट में SFAC के द्वारा किया जाता है, जो प्रौद्योगिक प्रदाता NFCL के आई किसान डिवीजन के साथ काम करता है। आइए इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इनाम से जुड़ने वाली मंडियों की संख्या जो पहले 785 थी, वर्तमान में 1000 हो गई है। इनाम पोर्टल से जोड़ी गई मंडियां इस प्रकार हैं, जिसमें हमने कुछ राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। आइए उन्हें जान लेते हैं। जिसमें गुजरात की 17 है, हरियाणा 26, जम्मू कश्मीर 1, केरल 5, महाराष्ट्र 54, उड़ीसा 15, पंजाब 17, राजस्थान 25, तमिलनाडु 13 और पश्चिम बंगाल 1। जो मैंने यहाँ पे कुछ राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं जहाँ पे ई नाम पोर्टल की मंडियां हैं। पहले ई नाम पोर्टल से 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 785 मंडियों को जोड़ा गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस ई नाम पोर्टल के अंतर्गत आते हैं। ई नाम पोर्टल के साथ 9 लॉजिस्टिक सर्विस एग्रीगेटर्स ने साझेदारी की है। लॉजिस्टिक सर्विस एग्रीगेटर्स क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इस सर्विस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक कृषि उत्पादों को शीघ्रता से पहुंचाया जा सकेगा। इससे लाभ क्या होगा, या दूर के खरीदारों के लिए ऑनलाइन परिवहन सुविधा प्रदान करके ई नाम के तहत अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह है लॉजिस्टिक सर्विसेज। ई नाम पोर्टल पर वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में है, खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियां और फलों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार हो रहा है इस पे। साथ ही इस पर 1005 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का भी पंजीकरण है। आइए इस मैप को देख लेते हैं। इस मैप के जरिए हम जान सकते हैं कि ई नाम पोर्टल की बाजारें किस राज्य में कितनी हैं। 125 जहां उत्तर प्रदेश में है, 144 राजस्थान में है, 122 गुजरात में है, 118 महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में 63 है। ऐसे सभी आंकड़े आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। आप इनसे जान सकते हैं कि 18 राज्य इसमें हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे ई नाम पोर्टल की मंडियां उपलब्ध हैं। ई नाम के लाभ क्या हैं, इससे किसानों को कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए एक से अधिक विकल्प मिल जाएंगे। जब इस पोर्टल पर किसान जाएगा तो उसको अपनी फसल को बेचने के लिए एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। वहां पर किसानों की पहुंच सीधे गोदाम तक होगी, जिससे उसे मंडी तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। पहले किसानों को अपने अनाज को ले जाने के लिए मंडी जाना पड़ता था, उसके लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की पहुंच जो सीधे गोदाम तक हो जाएगी। मंडी और बाजार के स्थानीय व्यापारियों को ई नाम के माध्यम से द्वितीयक, वाणिज्यिक या सेकेंडरी ट्रेडिंग के लिए एक से अधिक बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी। पहले एक ही बाजार उनके पास हुआ करता था, लेकिन अब इस माध्यम से एक से अधिक बाजार उनकी पहुंच में होंगे। भविष्य में या धीरे धीरे ई नाम के अंदर पूरे देश की सभी जितनी भी बड़ी मंडियां हैं आ सकती हैं, जिसके फलस्वरूप लाइसेंस देने, शुल्क लगाने, उत्पादों को इधर से उधर ले जाने की प्रक्रिया समरूप से हो जाएगी। मतलब कि भविष्य में अगर ये लगाया जा रहा है कि जो ई नाम के अंदर है वो देश की जितनी भी बड़ी कंपनियां चल रही हैं वो आ सकती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इसमें लाइसेंस देने की व्यवस्था होगी, शुल्क लगाने की, और उत्पादों को इधर से उधर ले जाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वो समान रूप से चल सकेंगी। इनाम आवश्यक क्यों आया, मतलब इनाम को क्यों लाया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या रीजन थे कि इनाम पोर्टल को लॉन्च करना पड़ा।
वर्तमान में देश कई बाजार क्षेत्रों में बटा हुआ है, जो कई मार्केट जोन में बटा हुआ है देश अपना। दूसरा रीजन क्या था, कृषि विपणन या कृषि व्यापार से संबंधित अवसंरचनाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और तकनीकी का प्रयोग भी कम होता है, ये दूसरी वजह थी। तीसरी, पारंपरिक मंडी प्रणाली में किसानों को अपनी फसल के लिए बहुत कम दाम मिल पाता था, क्योंकि उनको बाजार में कई बिचौलियों से होकर निकलना पड़ता था। इससे उत्पाद की जो लागतें हैं, वह कीमतें हैं, जो बढ़ जाती थी। ये एक तीसरा रीजन था। चौथा, वर्तमान प्रणाली में किसान को अनेक प्रकार के करों, लेवियों और लाइसेंसों की समस्या से दो चार होना पड़ता था। ये 4 कारण थे जिन कारणों की वजह से ई नाम पोर्टल को भारत सरकार को लॉन्च करना पड़ा। ई नाम प्लेटफॉर्म के 6 नए फ्रेंडली यूजर्स को लॉन्च किया गया है। आइए उनके नाम जान लेते हैं। ई नाम मोबाइल ऐप। ई नाम मोबाइल ऐप के जरिए क्या होगा, इसमें गेट एंट्री की सुविधा होगी, फसल के क्रय विक्रय की तथा वास्तविक बोली, बैंक खाते में भुगतान की जानकारी एसएमएस के द्वारा मिलेगी। व्यापारी भी इस ऐप से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा किसानों को आसानी से भुगतान कर सकेंगे, ये इसकी सुविधा होगी। भीम ऐप से भुगतान की सुविधा में क्या है, इसके जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हम यूपीआई के नाम से जानते हैं, सुविधा किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। तीसरा क्या है, ई लर्निंग मॉड्यूल सहित नवीन और समुन्नत वेबसाइट। इसमें क्या होगा, सूचना परक सुविधाओं जैसे कि गेट एंट्री पर ई नाम मंडियों की वर्तमान स्थिति क्या है, नवीनतम घटनाओं की सूचना आदि के साथ वेबसाइट को विकसित किया गया है। हिंदी भाषा में ई लर्निंग मॉड्यूल डिजाइन किया गया है, जिससे कि इस सिस्टम के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके। ये था MIS डैशबोर्ड। इसमें क्या है, MIS डैशबोर्ड के जरिए बिजनेस इंटेलिजेंस आधारित MIS डैशबोर्ड फसल की आवक और व्यापार के संबंध में प्रत्येक मंडी के कार्य विस्तृत की जानकारी उपलब्ध कराएगा, ये इसका काम है। मंडी सचिवों के लिए शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली, आइए इसको भी जान लेते हैं। इसमें क्या है, इस सिस्टम द्वारा मंडी सचिवों को पोर्टल या सॉफ्टवेयर और उनके संचालन से संबंधित तकनीकी मुद्दे उठाने और उनके निवारण की निगरानी ऑनलाइन करने में सहायता इस ऐप के जरिए मिलेगी। आखिरी, किसान डेटाबेस का एकीकरण। इसमें क्या है, किसान डेटाबेस का एकीकरण में क्या होगा, इनाम को सेंट्रल फार्मर डेटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ज्यादा आसान हो सके और मंडी गेट पर आवक के द्वारा किसानों की पहचान आसानी से की जा सके। तो इसके 6 फीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मोबाइल ऐप में किए गए अपडेट, जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था उसमें कुछ अपडेट किए गए हैं, आइए उन अपडेट के विषय में जान लेते हैं। इसका MIS डैशबोर्ड किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए इंटरेक्टिव हो। इसके अलावा उपयोगकर्ता भीम ऐप, बेहतर भुगतान विकल्प, डाटाबेस और ई लर्निंग मॉड्यूल आदि सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर पाए। इन सभी के विषय में मैंने आपसे भी चर्चा की है। इस ऐप में बहुत सी भाषाओं को भी शामिल किया गया है। अभी इसमें प्राप्त भाषाएं जो हैं वो हिंदी है, मराठी, गुजराती, तेलुगु और उड़िया है। और अब किसान और व्यापारी इसमें उपलब्ध गेट एंट्री फीचर्स का भी सीधे उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें समय की बचत होगी। पहले इसमें कितनी भाषाएं थी, 5, लेकिन इस समय इसमें 8 भाषाएं उल्लेखित हैं। इस ऐप के जरिए किसान अब नीलामी के साथ साथ अपनी फसलों को मंडी में पहुंच की जानकारी मोबाइल ऐप पर SMS के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। आखिरी इसका जो पॉइंट है, अब व्यापारी अपने मोबाइल पर तुरंत नेट बैंकिंग के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और किसान भी बैंक के द्वारा प्राप्त मैसेज से प्राप्त पेमेंट की जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो ये फीचर्स है इस मोबाइल ऐप के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अच्छे सुझाव आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल एनालिटिकल एजुकेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।